मेरे यहाँ आप आए और मुझे आप इस लायक समझे, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। सही कहा भैया आपने कि आज सभी साथियों को सिंबल मिला है, उसी क्रम में मुझे भी सिंबल मिला है। और मुझे जो सिंबल मिला है वो उप महापौर के चौथे ईवीएम के बटन पे चश्मा छाप के रूप में मिला है। और हम तो ये कहते हैं कि भाई चश्मा छाप बड़ा पहले से ही मशहूर है। उसका कारण है कि आप देखिए, हम स्वच्छता की बात करते हैं पूरे देश के अंदर, और चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, जब भी स्वच्छता का प्रचार प्रसार करती है तो उसके बैनर पर आप देखेंगे कि एक चश्मा लगा रहता है, और चश्मा का जगह बैनर में सबसे ऊपर रहता है, और वह स्वच्छता का प्रतीक है, गांधी जी का चश्मा। तो आज मुझे गांधी जी का चश्मा मिला है स्वच्छता के प्रतीक के रूप में। हम चाहेंगे कि उस चश्मे से हम दूर तक अपना निश्चित रूप से विजिबिलिटी रखें, दूर की चीज़ों को भी देखें और नज़दीक की भी चीज़ों को बड़े गौर से देखें, सोचें, समझें, और जो जनहित में है, जनता के हित में है, उस पर विचार। ये आपकी सोच है। और एक और कहावत लगा हुआ है, और कहा जाता है कि जैसा चश्मा लगाओगे वैसा ही दिखाई देगा। अगर जनता उस चश्मे से आपको देखती है तो आप नज़दीक और आपकी दूरियां दोनों तय करेगी। इसके संदर्भ में दो शब्द चाहूँगा। बिल्कुल सही कहा भैया आपने। जिसकी दूरी खराब हो जाती है वो दूरी को ठीक करने के लिए चश्मा पहनता है, और जिसकी नज़दीकी खराब हो जाती है वो नज़दीकी को ठीक करने के लिए चश्मा पहनता है। तो हम उस चश्मे से एक विकास को नई दिशा देना चाहते हैं। हम उस चश्मे को पहनकर जनहित में बेहतर से बेहतर कार्य करना चाहते हैं। विकास की दूरियां अब कब नहीं नज़दीक होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और हम चाहते हैं कि चूँकि पहली बार मोतिहारी नगर परिषद से नगर निगम बना है, हमारे तमाम मित्र यहाँ बैठे हुए हैं। चूँकि मैं मोतिहारी नगर परिषद का सबसे सीनियर मेंबर हूँ, और सब लोगों ने मुझे सब सीनियर मेंबर बना कर रखा है, और आज मेरे लिए ये लोग उप महापौर का वोट जनता से भी मांग रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आने वाले समय में जो इन लोगों की सोच है कि बेहतर से बेहतर काम हो, जो काम पीछे थोड़ा रह गया था कोविड के वजह से या फंडिंग के वजह से, क्योंकि नगर परिषद का एक अपना दायरा होता है किसी भी काम को करने का, तो पार्षद के रूप में बहुत सारी चीज़ों को हम करना चाहते थे, लेकिन संयोगवश नहीं कर पाए। लेकिन अब हमें लगता है इन सब के सहयोग से, जब हम उप महापौर आपके भी आशीर्वाद से, क्योंकि वोटर आप भी हैं, आपके आशीर्वाद से जब हम उस कुर्सी पर बैठेंगे तो निश्चित रूप से सबके लिए बेहतर से बेहतर। जनता के अनुरोध पर आप और आपकी धर्मपत्नी दोनों जो पूर्व का जो लोग हैं, वो जनता का अनुरोध था कि आप मेरे प्रतिनिधि रहे, ऊंचे प्रतिनिधि के रूप में। तो आपने अपनी पत्नी को भी मैदान में उतारा है। बिल्कुल भैया। और ये नजदीकियां हैं चश्मे की, और दूरियां आप है, और ये चौथे नंबर पर आपका चुनाव चिन्ह है। इसके संदर्भ में दो शब्द जनता से आप क्या आग्रह कर रहे हैं। भैया देखिए, ये पार्षद का सीट तो लगातार जनता ने मुझे दिया है, और चाहे नगर परिषद की भी हड़ताल हुआ तो मैंने अपने इन्हीं हाथों से जहाँ तहाँ जरूरत जहाँ पड़ी वहाँ स्वच्छता का कार्य किया है। और हमेशा हम तत्पर रहते हैं कि भाई हमसे जो बन पाए वो हम करें, क्योंकि वो निचले पादान का जो पद है उसकी एक बहुत बड़ी गरिमा है, और लगातार मुझे उस गरिमा से जनता ने नवाजा है। तो इस बार मैंने, चूँकि 10 साल हमारी पत्नी पार्षद रही, महिला सीट था तो, और इस बार जेंट्स था तो मैं पार्षद हूँ, यानी 15 वर्षों से, और मैं तो कहता हूँ 20 वर्षों से। इसलिए कि सबसे पहले जब मैं खड़ा हुआ था उस समय मुहर से वोट पड़ता था, तो छाप लगाने के क्रम में, मुहर मारने के क्रम में और मतपत्र को मोड़ने के क्रम में
इंक जो है एक पन्ने से दूसरे पृष्ठ पर चला गया था। तो 8 वोट मेरा हमको याद है, उस समय जिला पदाधिकारी शिव कुमार बाबू हुआ करते थे, उसमें से 8 वोट हमारा छांट दिए। और पहली बार हम लड़े थे, बहुत सारी चीज़ हम समझ नहीं पाए, तो हमको 2 वोट से उन लोगों ने पराजित घोषित कर दिया। अगर आज वो समय रहता तो आज वैसा नहीं हो पाता, क्योंकि उस समय अनुभव की कमी थी। तो मैं जनता से ये कहता हूँ कि मैं 15 वर्षों का पार्षद नहीं हूँ, मैं आपसे भी कहता हूँ कि मैं 20 वर्षों का पार्षद हूँ। 2 वोट से मैं हारा नहीं था, वो एक ऐसा माहौल था, ऐसा संयोग बना कि जनता ने मुझे तो अपना मत दिया ही था, लेकिन 2 वोट से हमें पराजित स्वीकार करना पड़ा, पराजय स्वीकार करना पड़ा। लेकिन उसी दिन मैंने ये तय किया कि आज के बाद मेरे जीवन में कभी पराजय नहीं होगा, और वहाँ से जनता के सहयोग से हमेशा जय ही हुआ है। आज उसी क्रम को हम एक पादान और आगे बढ़ाए हैं। एक सीढ़ी और कीचड़ का आपने ये थाना है, और इसलिए आप जो है सो डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और भैया एक बार ऐसा होता है, और हुआ भी है, कि जब भी कोई योजना हम चाहते थे, जैसे मेरे घर के पीछे एक बड़ा सा नाला है, उसमें 5-6 वाट का पानी जाता है। मैंने सैकड़ों बार लिखा कि भाई इसको साफ करवाइए, इसको साफ करवाइए, पता नहीं कहाँ दब जाता था। तो मैं इस बार चाहता हूँ कि ऊपर के पादान पर भी मैं रहूँ आप सबके आशीर्वाद से, और निचली पादान से जो आवाज़ उठे, चाहे वो इस वार्ड का हो या किसी भी अन्य वार्ड का हो, सबकी बातों को हम सुने और बिल्कुल धरातल पर। चश्मे से देख के आप सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चश्मा 4 नंबर पर और है। ये चश्मा समानता का चश्मा है, और ये 4 नंबर पे जरूर है, लेकिन जैसे चार जो शब्द है उसमें भी च है, और चश्मे में भी च है, और मेरी तैयारी भी 4 महीने से हो रही थी, उसमें भी एक च है। तो ये ट्रिपल च का जो फॉर्मूला है हमको आगे चाचाएगा सभी जनता की द्वारा। क्या आप लोग इससे सहमत हैं? आशीर्वाद देने आए हैं। और विजय श्री जनता आपको देगी, ये आपका पूर्ण विश्वास है? पूर्ण विश्वास है मुझे, क्योंकि मैंने जो काम किया है सबके लिए। देखिए, सड़कें तो बनती हैं, नाला का पैसा आएगा तो उसको कोई लौटा नहीं सकता है, और कोई भेदभाव भी नहीं कर सकता है। नाला बनना है, अरे बनेगा तभी कुछ हो पाएगा। ये हो पाएगा मतलब आप सब कुछ समझ रहे हैं। सड़क बने, नाला बने, ये अलग का विषय है, लेकिन मैंने जो एक भाईचारा बना कर रखा है समाज में, हमारे यहाँ 40% मुस्लिम आबादी है, 60% हिंदू आबादी है। कोई एक शख्स नहीं कह सकता है कि जो मैंने जिम्मेवारी संभाली है, तो एक भी कोई भी मामला आज तक मेरे वार्ड में, मेरे क्षेत्र में हिंदू मुसलमान से संबंधित नहीं हुआ है। कुछ लोग करते हैं ऐसा राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। हम चाहते हैं कि ये भाईचारा बना रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी संदेश है। जनता ने अगर आपको प्रतिनिधि बनाया और ये चश्मा पहनाने का काम किया, तो आप पहला तोहफा क्या देंगे, और जनता से क्या उम्मीद रखे हैं, और जनता को क्या आप आश्वासन दे रहे हैं, क्या कह के वोट मांग रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वच्छता के ऊपर काम करूंगा, क्योंकि चश्मा जो है वो स्वच्छता का प्रतीक है, चाहे वो भारत सरकार के लिए स्वच्छता का प्रतीक हो या फिर राज्य सरकार के लिए। सीरियल नंबर 4 पर जो चश्मा लगा हुआ है उसमें नजदीकियां भी है और दूरियों को देखने के लिए भी जगह है। और सबसे पहले हम उस चश्मे से स्वच्छता का काम करेंगे और स्वच्छता का संदेश देंगे। 22 को मेरा रिजल्ट होगा, और मैं आपसे वादा करता हूं कि 23 तारीख को ऑफिस में जाने से पहले मैं किसी न किसी वार्ड में स्वच्छता के जांच करते हुए अपने जो स्वच्छताग्रही हैं उन स्वच्छताग्रहियों के साथ मुआयना करने का काम करूंगा कि भाई यहाँ जो सफाई हो रही है, यहाँ जो जनता के लिए जनहित में कार्य किया जा रहा है, तो धरातल पर में एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको मैं अवलोकन करने का काम करूँगा। राजस्व सही जगह पर काम कर रहा है या बिल्कुल नहीं? बिल्कुल एकदम होना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, आज आप देख लीजिए शहरों में कोई न कोई सम्मानीय विधायक है, हम उनका सम्मान करते हैं, कोई न कोई बड़े नेता भी हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं,
लेकिन ये बताइए किन किन जगहों पे मास्क लाइट है? शहर में चौक चौराहे पर मास्क लाइट लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? अगर वार्ड नगर परिषद या नगर पंचायत या नगर निगम नहीं लगा पा रही है तो क्या वार्ड ही एक और वार्ड कमिश्नर और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि रहता है? अरे बड़े नेताओं को भी तो काम करना चाहिए, सबकी जिम्मेवारी बनती है, सबकी जिम्मेवारी बनती है। आज हम वोट मांगने जा रहे हैं, हम अच्छा करेंगे तो हमारे कहने पर लोग अन्य प्रतिनिधियों को भी मदद करेंगे, तो हम बेहतर से बेहतर कार्य करने का संकल्प लेते हैं। सबसे पहले स्वच्छता पे काम होगा और दूसरा कार्य उसके बाद लाइटिंग का, मास्क लाइट का काम करेंगे। सभी चौक चौराहों पर मास्क लाइट लगेगा और शहर को हम लोग रोशनी से चकाचौंध करने का काम करेंगे ताकि इस चश्मे से दिखाई दे, ताकि अंधेरे में भी लोगों को दिखाई दे। चश्मा पहनकर तो कोई भी जिसकी रोशनी कमजोर रहती है वो देख लेता है। आप भी चश्मा पहने हुए हैं, इसलिए पहने हैं कि आपके भी आंखों में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप इस चश्मा को पहनकर रात को आज सड़कों पे जब निकलते हैं तो चौक चौराहे पर अंधेरा रहता है तो ये चश्मा भी काम नहीं करता है। इसलिए भैया हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि आप भी समाज के पहरुआ हैं, समाज के निश्चित रूप से चौथे स्तंभ हैं प्रजातंत्र के। आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि हमसे आप बेहतर से बेहतर जनहित में सेवा लोगों को दिलवाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भैया आपको बहुत बहुत मैं बिहार हद तक के माध्यम से एक जीता जागता और काफ़ी लोकप्रिय, युवाओं के लोकप्रिय, सामाजिक लोकप्रिय लोगों से मिला रहा था जो अभी डिप्टी मेयर का चुनाव में पांव रखे हैं और आज इनका आवंटन हुआ है और चश्मा इनको मिला है। दूरियां भी तय करेगी इनकी आंखें और नज़दीकियों को भी साफ सुथरा से देखेगी। धन्यवाद। ये शहर का मेयर और डिप्टी मेयर कैसा होना चाहिए? एकदम अभिनंदनीय जैसा होना चाहिए, बहुत ही साफ छवि है। मेयर भी साफ छवि का होना चाहिए, एकदम मेयर भी साफ छवि का होना चाहिए। और स्वच्छ छवि आप किसको मानते हैं? कैसे लोगों का स्वच्छ छवि मानते हैं? जो क्या आप में क्या कैसा स्वच्छता आप चाहते हैं? जो एक समाज के लिए जो हमेशा करता हो, जो पूर्व से करता हो करता उसी हो। की भागीदारी होनी चाहिए जी, मेयर जी, में। जो पूर्व से समाज के लिए कुछ किया हो, अपने लोगों के लिए किया हो, कभी भी आप मतलब इनके द्वारा कभी भी किसी को बुरा न सोचना और अच्छा ही सोचना, ये गुणवत्ता अमरिंदर सिंह में है। एकदम एकदम भरपूर और मात्रा इनके में चश्मे से दूरी और एकदम, नजदीकी एकदम। दोनों तय होगी। एकदम होगी, एकदम होगी। चौथे नंबर पे है, एकदम चौथे नंबर पे है, मिला अब हुआ है। बटन दबाना है लेकिन और इनको जीता देना जिताना है। है और एक नंबर में ही लिख लेंगे। जनाब आपका क्या कहना है? मेरा नाम शहाबुद्दीन अंसारी हुआ, वार्ड नंबर 18 का मैं आरजेडी का अध्यक्ष भी हूँ। अमरिंदर भैया का जो 15-20 सालों में अपना प्रति जो जनता के अंदर में अपना ये सब स्वभाव और कोविड में जितने मेहनत किए, बाढ़ पीड़ित में भी बहुत सारे नेता जो हैं घर में दुबक गए, लेकिन अमरिंदर जैसा भैया हर चीज में रात हो या दिन हो एक करके भैया जनता के बीच में अपना इनको यहाँ की जनता की दुआ चाहिए या किसी बड़े नेता को या बाहरी दिखावा चाहिए? इसके विषय में मैं ये पूछ रहा हूँ। जनता की मोहब्बत इनको दुआ भी चाहिए, इनको जेसीबी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जेसीबी से उठा के इनको स्टेज पर चढ़ाने वाला लोग नहीं चाहिए। जनता उठा के रखे। हम लोग यही चाहते हैं कि अमरिंदर भैया जैसा कोई उप मेयर के प्रत्याशी इनके जैसा कोई नहीं है और कोई नहीं रहेगा। जिनके ये कौन सा क्रम संख्या है आपका? कौन सा आपका सिग्नल क्रम संख्या 4 नंबर है। चश्मा है जो स्वच्छता का प्रतीक है और ये गांधी बापू की धरती है जो चश्मे सुरमा लगा के देखेंगे आप या बिना सुरमा के? जी सुरमा भी लगा के देखेंगे, बिना सुरमा भी लगा के देखेंगे। ये अमरिंदर भैया को सुरमा भी लगाएंगे आप? जी बेशक, अगर जीत होगी तो सुरमा लगेगा। जरूर जरूर, ये 100% तय है कि भैया का जीत होना है तो होना है। पूरे मोतिहारी में कहीं भी आप एक मिसाल होगा, एक मिसाल होगा। सबको 20-25 हजार वोटों से पीछे छोड़ के जाएंगे भैया। धन्यवाद। बात देने क्या इनके पास तो क्या शुभ नाम हुआ आपका? वीर बहादुर प्रसाद। वीर बहादुर प्रसाद। छुआछूत ऊंच नीच की जरा भी भावना नहीं, सबसे
पहले तो ये ठो था रहती पट्टी है, वहाँ सब किसी को चाचा भाभी जो जिसके लायक है सब से मिलजुल करके मानवता और भाईचारे का रिश्ता रखते हैं। और यही कारण है कि ऊंची पौधान के लिए उड़ान हम लोग भरा है इन्होंने, और सारा आप लोग साथ हैं। सारा लोग इनको ठेल करके ऊपर उठाएगा। पहुंचा देंगे। धन्यवाद।